Welcome to Growing Minds Through Stories, where wisdom meets storytelling. Unlock timeless lessons on finance, success, and life through powerful narratives from history to today. Ready to grow your... हम एक नाव वाली दुनिया में रहते हैं। सब कुछ इंस्टेंटली अवेलेबल लगता है। हमें चीजें विदाउट डिले चाहिए। एक हॉट कॉफी मिनट्स में, एक न्यू फिल्म बस एक क्लिक पर, मैसेजेस पूरे ग्लोब पर फ्लैश करते हैं। वेटिंग करना बहुत डिफिकल्ट फील हो सकता है। यही है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का पुल। ये एक क्विक, कुछ देर का प्लेजर देता है। ये डिजायर फॉर इमीडिएट सेटिस्फैक्शन एकदम नेचुरल है। हमारे ब्रेन्स अक्सर इसके लिए वायर्ड होते हैं। उन्हें क्विक रिवॉर्ड्स चाहिए होते हैं। एक स्मॉल ट्रीट अभी बहुत गुड फील होता है। इससे हैप्पीनेस का एक बर्स्ट मिलता है। ये पैथ चूज करना इजी होता है। वेट क्यों करना जब जॉय यही है? कई प्रोडक्ट्स इसी के लिए डिजाइंड होते हैं, मगर कॉन्स्टेंटली इंस्टेंट जॉय के पीछे भागने का एक कॉस्ट होता है। ये बात हमारे मनी के लिए स्पेशली ट्रू है। छोटे छोटे स्पेंड्स क्विकली एड अप हो जाते हैं। डेली खरीदी हुई कॉफी स्मॉल लगती है। एक टेक अवे मील कन्वीनियंट फील होता है, पर ये चॉइसेस टाइम के साथ अक्यूमुलेट होती है। ये हमारे रिसोर्सेज ड्रेन कर सकती हैं। इमीडिएट यस का मतलब फ्यूचर नो हो सकता है। चलो राघव के बारे में बात करते हैं। वो एक यंग आदमी था। उसके अपने फ्यूचर के लिए सपने थे। उसे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए थी। उसने देखा कि उसके दोस्त फ्रीली स्पेंड कर रहे थे। नए गैजेट्स, फ्रीक्वेंट आउटिंग्स, ट्रेंडी कपड़े। वो पल को एंजॉय कर रहे थे। राघव को ज्वाइन करने का प्रेशर महसूस हुआ। ये बहुत फन लग रहा था, लेकिन राघव ने एक डिफरेंट रास्ता चुना। उसने मनी के बारे में एक बुक पढ़ी। उसने सेविंग के बारे में सीखा। उसने इन्वेस्टिंग की पावर को डिस्कवर किया। उसे रियलाइज हुआ कि छोटी चॉइसेस मैटर करती हैं। वो समझ गया कि इंतजार करने से बिगर रिवॉर्ड्स मिल सकते हैं। ये आइडिया उसके दिमाग में बैठ गया। उसने इस पेशेंट अप्रोच को ट्राई करने का डिसाइड किया। राघव ने छोटे छोटे सैक्रिफाइस करना स्टार्ट कर दिया। ये कोई बहुत ह्यूज चेंजेस नहीं थे। उसने वर्क के लिए अपना लंच पैक करना शुरू कर दिया। वो किसी भी गिफ्ट मनी का एक पोर्शन सेव कर लेता था। वो कपड़े खरीदने के लिए सेल्स का इंतजार करता था। वो हर साल अपना फोन अपग्रेड करने से खुद को रोकता था। उसके दोस्त कभी कभी उसे टीज करते थे। वे उसकी चॉइसेस को समझ नहीं पाते थे। उसने अपने गोल्स को ध्यान में रखा। साल बीत गए। राघव ने अपनी हैबिट्स जारी रखी। तो आखिर ये पावरफुल आइडिया है क्या? डिलेड ग्रेटिफिकेशन काफी सिंपल है। इसका मतलब है बाद में एक बड़ा रिवॉर्ड चुनना। अभी मिलने वाले छोटे रिवॉर्ड के बजाय ये है तुरंत मिलने वाले टेम्पटेशन को रोकना। भविष्य में मिलने वाले ज्यादा बड़े फायदे के लिए ये इंतजार करने की एबिलिटी है। कुछ देर के लिए मेजी को टालना। ये एक सोचा समझा डिसीजन होता है। इसे एक छोटा सा बीज लगाने जैसा समझो। तुम रोज उसे पानी देते हो। तुम उसे नुकसान से बचाते हो। तुम्हें तुरंत फल नहीं मिलता। तुम्हें सब्र से इंतजार करना पड़ता है, हफ्तों, महीनों या सालों तक भी। फिर वो बीज एक बड़ा पेड़ बन जाता है। ये पेड़ तुम्हें बहुत सारे फल देता है, बहुत बहुत लंबे समय तक। ये स्किल खुद को खुशियों से दूर रखने के बारे में नहीं है। ये खुद को सजा देने या अपने साथ बुरा करने के बारे में नहीं है, बल्कि ये स्मार्ट चॉइसेस करने के बारे में है। ये फ्यूचर की वैल्यू समझने के बारे में है। अभी की छोटी सी खुशी अच्छी लग सकती है, लेकिन बाद में मिलने वाली बड़ी टिकने वाली अचीवमेंट ज्यादा बेहतर हो सकती है। ये सब नजरिए की बात है, और अपने असली गोल्स के हिसाब से डिसीजंस लेना। ये तुम्हें ट्रैक पर बने रहने में मदद करता है। सेक्शन 4, अमीरी की नींव सब्र का फल मीठा क्यों होता है? डिलेड ग्रेटिफिकेशन दौलत बनाने की एक इंपॉर्टेंट बुनियाद है। एक बड़ा कारण है कंपाउंड इंटरेस्ट। जब आप पैसे बचाते हैं या इन्वेस्ट करते हैं तो उस पर रिटर्न्स मिलते हैं। फिर वो रिटर्न्स भी रिटर्न्स कमाना शुरू कर देते हैं। ये एक स्नोबॉल की तरह है जो पहाड़ से नीचे लुढ़क रहा हो। यह समय के साथ बड़ा और बड़ा होता जाता है, लेकिन इस जादू को काम करने के लिए समय चाहिए। इंतजार करने से आपका पैसा काफी बाँच जाता है। फाइनेंशियल दुनिया में सब्र का फल सच में मिलता है। यह आपको फालतू के कर्ज से बचने में भी मदद करता है। अगर आपको कोई महंगी चीज चाहिए तो आप क्या करते हैं? आप सब्र से उसके लिए पैसे जमा कर सकते हैं, या फिर आप उसे अभी क्रेडिट पर खरीद सकते हैं। क्रेडिट पर खरीदने का अक्सर मतलब होता है इंटरेस्ट देना। इससे वो चीज और भी महंगी हो जाती है। खरीदारी में देरी करके आप पैसे बचाते हैं। आप असली कीमत देते हैं, ज्यादा नहीं। इससे आपका ज्यादा पैसा आपके लिए काम करता रहता है। इसके अलावा इस आदत से एक मजबूत फाइनेंशियल डिसिप्लिन बनता है।
ये एक बहुत जरूरी आदत है हर उस इंसान के लिए जो अमीर बनना चाहता है। इसका मतलब है आपका अपने पैसे पर कंट्रोल है। ऐसा नहीं कि पैसा आपको कंट्रोल कर रहा है। आप सोच समझकर खर्च करने के फैसले लेना सीख जाते हैं। आप खरीदने से पहले सोचते हैं। आप अपने लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल हेल्थ को प्रायोरिटी देते हैं। यह डिसिप्लिन एक पावरफुल टूल बन जाता है। यह फाइनेंशियल प्लानिंग के हर एरिया में मदद करता है। आखिर में इससे आप अच्छे से लॉन्ग टर्म गोल सेट कर पाते हैं। सेक्शन 5, सब्र को पालना, लंबे समय तक चलने वाली फाइनेंशियल आजादी के लिए डेली आदतें। तो आप डिलेड ग्रेटिफिकेशन कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं? आप बहुत छोटे स्टेप से शुरू कर सकते हैं। इसे ड्रास्टिक होने की जरूरत नहीं है। नॉन एसेंशियल आइटम्स के लिए 24 आवर रूल ट्राई कीजिए। अगर आपको कुछ खरीदना है तो एक दिन इंतजार कीजिए, अक्सर वो अर्ज चला जाएगा। यह सिंपल सा पॉज आपको सोचने में मदद करता है, क्या यह एक नीड है या बस एक वांट? इससे सेल्फ कंट्रोल का मसल बनता है। क्लियर, मीनिंगफुल फाइनेंशियल गोल्स सेट कीजिए। आप क्या अचीव करना चाहते हैं? अपने गोल्स को स्पेसिफिक और मेजरेबल बनाइए। उन्हें वहां लिख लीजिए जहां आप उन्हें देख सकें। फॉर एग्जाम्पल, 3 महीने में इमरजेंसी फंड के लिए 500 पाउंड सेव करना। इससे आपको इंतजार करने का एक क्लियर रीजन मिलता है। यह फ्यूचर के रिवॉर्ड को और रियल फील कराता है। यह इंपल्स स्पेंडिंग को रोकने के लिए मोटिवेशन देता है। आपके गोल्स आपके गाइड बन जाते हैं। अपने पैसे मैनेज करने के लिए एक सिंपल सा बजट बनाइए। ट्रैक कीजिए कि आपका पैसा कहां जा रहा है। इससे आपको स्पेंडिंग पैटर्न्स देखने में मदद मिलती है। आप उन एरियाज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं जहां कट बैक किया जा सके। अगर पॉसिबल हो तो अपनी सेविंग्स को ऑटोमेट कीजिए। एक सेविंग्स अकाउंट में रेगुलर ट्रांसफर सेटअप कीजिए। यह आपके खर्च करने से पहले ही हो जाता है। सेविंग को आदत बनाना बहुत पावरफुल है। समय के साथ यह प्रोसेस को आसान बना देता है। जो अल्टीमेट रिवॉर्ड है वो सिर्फ पैसे से कहीं ज्यादा है। राघव की कहानी हमें यह साफ दिखाती है। डिलेड ग्रेटिफिकेशन फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर ले जाता है। Thanks for watching. Please like, share and subscribe my channel Growing Minds Through Stories.